तुम भी किसी से यहाँ जैसे रहती हो क्लास में भी बाहर भी वैसी रहती हो क्या? हाँ, अच्छा, ओहो, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन उनको पूछने से कोई मतलब नहीं है ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, उन लोगों के लिए चिड़िया चुग गई, है कि नहीं? मेरा ही है। पर तुम्हारे आसपास में तुम्हारे कोई नहीं? अच्छा, सच में नहीं है कि तुम खाली झूठ बोल रही हो? तुम मिलती नहीं, तुम किसी से बात नहीं करती थी, इसीलिए सब वैसे ही लग रहा है तुमको? पक्का? अच्छा, सीखा तुम्हारा? हाँ 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 हाँ। नहीं देखो, उस दिन कल भी मैं पूछ रहा था, कल, हालांकि इसमें तो कल आज एक ही दो को छोड़ के हमको लगता है सभी लोग, बाकी जितने लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। आ जाओ ना तुम भी, आ जाओ पब्लिक करके। तो मेरा ये कहना है कि जैसे देखो, हम लोग जो है ना, कल भी मैं पूछा था कि इफ्तार हम क्यों मनाएं और क्यों करके, है ना। देखो ये सब जो है इफ्तार मनाना या अम्बेडकर जयंती मनाना, ये सब फिर उसको हम डालना और ये सब करना, मैं सोचो फिर जाना, सोचो तुम लोग जिस दिन गए थे वहां पर बेबीलोन होटल में, है ना, जब तुम लोग खा रहे थे, तब सोचो मैंने वहीं पर मीर साहब से परिचय हुआ और फिर उनको बुला के लेके आया, है ना। मैं भी वही खाना ही खाते रहता, युवा को कौन जानता फिर, उनको मीर साहब को कैसे पता चलता? उनकी वजह से उनकी बच्ची आमना मीर को पता चला, है ना, उनको वो भी आई, वो बोले कि चलो एक जगह ले चलता हूँ जहाँ कुछ तो उनको लगा होगा ना, जबकि हमसे तो पहले मिले नहीं थे, एक दो दिन पहले। उसी तरह अम्बेडकर जयंती में जो इन लोगों को बुलाया साहब लोग को, ये कहा, मेरे को कोई परिचय थोड़ी था इन लोगों से। एक दिन पहले एक कार्यक्रम में गया जहां अम्बेडकर जयंती वाले कार्यक्रम मेरे को बुलाया गया था, तो फिर वहां पर मिला, परिचय हुआ, ये हुआ, अरे सर ऐसा ऐसा आइए करके। और ताकि मैं इसीलिए सब कर रहा हूँ कि शाम के क्लास के लिए, लेकिन ऐसा ये एटीट्यूड रहेगा तो थोड़ी जो होगा। अभी ये क्या बोल रहा पगला टाइप का, खंड वर्षा हो रहा तो वो वर्षा हो रहा, तो वर्षा होगा, अभी बारिश के मौसम में बारिश वर्षा होगा। तुम लोग क्या चाहते हो, बारिश के मौसम में बारिश बंद करवा दें क्या? भगवान से प्रार्थना करके, या जो है अकलीमा को बोल देंगे और कुछ दिन, वो तो साल में कई बार रोजा रहती है, मैंने बाकी लोग रमजान में ही रहते हैं, ये तो अभी मुहर्रम आने वाला है जून में, उस समय भी रहेगी, तो बोल देते हैं उसी से बात कर ले, क्योंकि उसका भगवान से ज्यादा नजदीक है। बारिश बंद कर दो क्लास। शिवम कोई फायदा है क्या, बताओ, योगेश बताओ, कोई फायदा है ऐसे करने से? अब मान लो हमको पीएससी का तैयारी करना है ना, हम ये इस क्लास में क्यों आए, यहाँ क्यों बैठे? ये तो जगन्नाथ मजबूरी में बैठा हुआ, क्योंकि इसको काम है वो लाइव करना ही करना, है ना, इसके लिए इसको पैसा मिलता है इसलिए बैठा हुआ। लेकिन तुम लोग को तो उल्टा पैसा दे के आ रहे हो ना, तो तुम लोग घर में आराम कर रहे हो, बारिश हो रहा है तो ये हो रहा है ना, अरे बारिश हो रहा है तो भीग जाएंगे, क्या होगा उसमें, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं तो सोचो, पता नहीं कैसी अकलीमा फरहीन और ये इस टाइप का सीखा टाइप के, इन लोग जैसे पगले टाइप के बच्चे लोग, मेरे को तो अगर ऐसा लड़कियां रहता है तो मैं तो बारिश का इंतजार करता रहा, कब बारिश होगा, कब भीग भीग के मैं क्लास आऊँ। घर में भी घर वाले बोलेंगे अरे क्यों भीगे, ऐसा किया, अरे क्या करूं, जा रही थी रास्ते में बारिश आ गई तो क्या करूं। हम लोग ऐसे मौका खोजते थे कि बारिश जब रुक गया तब घर में रहे, जब बारिश गिरना चालू तब भाग निकल गए घर से, भीगने का मौका मिले करके, है ना। तुम लोग ऐसा क्यों अपने को ऐसा बना लिए हो, बताओ? थोड़ा सा तुम लोग जो है ना, जो बाकी लोग क्लास में आ रहे हैं ना, कार्तिक तुम लोग जो है, ये क्या क्या नेता में आपने बताया था कल? मनीष नेता, मनीष जो है, मनीष तुम लोग जो क्लास में बाकी लोग आते हैं ना, उन लोग को थोड़ा सा प्रमोट करो, है ना, कि संडे के क्लास में आओ, जैसे इन लोग दोनों भाई नहीं आए कल पिछले बार, उसी तरह से क्लास में रेगुलर आओ। अब मान लो आज क्लास में हम जिसको पढ़ा आज रखे हैं क्लास में, वो तो पैसा ले रहा है। अब तुम 5 लोग रहो, 2 लोग रहो, उसको क्या है, वो अपना पढ़ाया, पैसा लिया, चल दिया, खत्म, है ना। मान लो मैं, मेरे को तो ये नहीं कर रहा हूं तो मेरे को ये है, लेकिन अब मेरा बार बार हमारा क्यों, अभी भी इन लोग बच्चों से क्यों पूछा है
कि तुम लोग से नहीं पूछते हैं क्या, कोई क्यों नहीं करते हैं, क्यों मैं बोला इसे। और खासकर मैं लड़कियों को पूछा, तुम लोग को किसी से पूछा क्या बात, जगन्नाथ को पूछा क्या गुड़ियानी में कौन रहता है क्या नहीं रहता है। लड़के लोग जरा मरे, हमको कोई मतलब नहीं लड़कों से, पढ़े नहीं पढ़े रिक्शा चलाए हमको कोई मतलब है ना। लड़कियों का क्या है हमको, मैं इसीलिए मैं युवा चलाता इसीलिए हूँ, सिर्फ लड़कियों के लिए। लड़के आ जाते हैं तो ठीक है, आगे तो आगे, नहीं सब मैं कोशिश करता हूँ इसीलिए। इसीलिए भी देखो कभी क्लास में भी जब अगर कोई पुष्प कुछ देना हुआ, ये देना हुआ, बहुत तुम लोग देखोगे रेयर में लड़कों को बुलाता। कल भी अखिलिमा बुलाया, निशा को बुलाया, ये सब लोग बुलाया कि आओ ये करो करके, है ना। क्योंकि हम लोग का क्या है कि भाई आज हम मान लो अगर तुम लोगों के घर में तुम्हारी माँ भी जॉब करते रहती, तुम्हारा ये भी रहता, तो तुमको कोई परेशानी होती क्या घर में, कि बल्कि घर और खुशी सुखमय हो जाता, पैसे उतने रहते घर में, है ना। हम उन लोग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। अभी देखे ना, मैं इन लोग दोनों से पूछा, शिखा से पूछा, बाकी सबसे थोड़ी, तुम लोग से थोड़ी पूछा कि अंबिकापुर में आए आए नहीं आए, नहीं मत है। क्योंकि जिसको सफल होना, जैसे इन लोग दोनों को, शिवम और योगेश, कल इतना मेरे को खुशी लगा लगा कि जो 23 साल से मैं काम कर रहा हूं, पहली बार ऐसे लोग मिले कि एग्जाम खत्म हुआ और उसके बाद तुरंत गाड़ी चढ़ गए। भाई सफल जो है ना, सफल ऐसे ही लोग होता है जिसके अंदर इस तरह का जुनून। बारिश हो रहा था, अंधेरा हो गया, है ना, कई लोग वैसे ही रहते हैं। गर्मी के दिन में क्या होता है, ऊपर में टंकी में पानी गर्म हो जाता है, जब नहाने मुंह धोने के लिए वो करते हैं, गरम गरम पानी आता है, अरे सोचते भगवान ठंडा पानी आ जाता कितना अच्छा रहता। वही ठंड में बोलेंगे, वही ठंडा चिल्ड पानी आएगा टंकी से, तो बोलेंगे गर्म पानी आ जाता तो अच्छा रहता, है ना। अरे भाई जिसका जब जो है उसका उसी में एंजॉय करो ना। हमको मेरे को टेंशन होना चाहिए, अरे मैं भीग जाऊंगा तो क्या होगा, कल सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, ऐसा करके। और ऊपर से उसमें भी मैं तुम लोग बता रहा हूँ ना, मैं ये ऑनलाइन चल रहा है, मैंने हालांकि बताना नहीं, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पूरे कोरोना के दौरान क्लास भी मैं आया या कहीं भी मिला, मैं हर रोज बाहर जाता, पुलिस की गाड़ियां घूमती थी, मैं छुप छुप के इधर उस गली में घुस जाता था, उधर भाग जाता था, ऐसे करके पूरे कोरोना के दौरान। एक दिन भी ऐसा नहीं कि मैं घर में रहा, और एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैंने मास्क पहना। ये कोई अच्छी बात नहीं हुई है कि बहुत अच्छा मैं बड़ा बड़प्पन कर रहा हूं, सिर्फ बताना यही चाह रहा हूं कि अगर आप सोचोगे ना कि आपके हाथ में इम्यूनिटी जो है ना, आपके हाथ में है इम्यूनिटी को बढ़ाना, ये करना, है ना। अभी जैसे फरहीन जो है लौकी की सब्जी नहीं खाती है, तो पपीता का नहीं खाती है, वैसे नहीं खाती है, तो फिर बीमार नहीं पड़ेगी तो कौन क्या। गांव के बच्चे क्यों इतना हट्टे कट्टे ये रहते हैं, शहर के बच्चे क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि गांव में जो है बेर बेर फलता है, आदमी बेर खाता है, जामुन फलता है, जामुन खाता है ना। जयलक्ष्मी लोग घर के पास तेंदू होता है, तेंदू आदमी खाता है। यहाँ शहर वाले कौन बच्चे, फरहीन से पूछो तो कभी तेंदू खाई क्या करके, हम खाए ही नहीं। और क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि फरहीन के पापा जो है लेके आते हैं उसके लिए, सेव लेके आते हैं, अंगूर लेके आते हैं, उसमें कुछ नहीं है। समझ गए ना, जो जिस एरिया में जहां पर हम रहते हैं, उस एरिया में जो होता है वही आपको ताकत देगा। आप सोचोगे हम काजू खा लें, किशमिश खा लें, कुछ फायदा नहीं, मिट्टी है, कुछ नहीं होगा उससे। आप पेड़ में अभी जामुन आएगा, जामुन तोड़ के खाओ, बेर खाओ, उसमें इतना आपको ताकत मिलेगा कोई ठिकाना। हर जगह के लिए हर ये मिलता है। ठीक है ना। पहले जो लोग जो है, हम लोगों के घर में, हम लोगों की माओं को, हम लोगों ने वो जमाना देखा, जब कोई भी घर में गेस्ट आया तो एक कोने में जो है लकड़ी रहता था, कोयला रखा रहता था, उसी कोयला में आग लगा के जला के, चूल्हा, गैस नहीं था, कुछ नहीं था। शुरू शुरू में गैस आया तो भी कोई लेने को तैयार नहीं, डर जाते थे लोग कि गैस में आग लग जाता है, घर में जल जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसे करके। फिर गैस भी ठीक नहीं है शरीर के लिए, दिमाग कैसे था। लोग लोग कपड़ा धोते थे, हमारी माए लोग। अभी शिखा की माँ, फरहीन की माँ कभी कपड़ा धोना क्या है जानती नहीं होगी, उस समय कपड़ा धोते थे,
कोई चटनी पीसना है, कुछ सब्जी, मसाला 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 डालेगा ही, मसाला डालना पीसना है सील बट्टी में। आजकल कहाँ है ये सब, कोई सील बट्टी काम नहीं है। इसीलिए आज देखो लड़कियां क्या है, एक भी देखो, हमारे समय में सब नॉर्मल डिलीवरी, पूरा बच्चे नॉर्मल होते थे। बच्चे क्या है, ताकतवर बच्चे पैदा होते। अभी क्या है, सी सेक्शन, काट दिया, काट के निकाल दिया बच्चे। अब अंडा तोड़ के बच्चा एक निकलेगा, वो कैसा होगा, और अंडा तुम फोड़ दो उसमें से बच्चा निकाल लो, वो कैसा होगा। अंडा फोड़ के बच्चा निकालो, एक दिन में मर जाएगा। और जो उसका पंख नहीं है, कुछ नहीं है, एक तगड़ा रहा, इधर ही कर रहा, उधर ही कर रहा, उसको तोड़ रहा है, धक्का मार रहा है, धीरे दरार आ रहा, करते करते फिर उसमें छोटा सा छेद हुआ, उसी में शरीर घुसा के निकाल रहा। वो देखो उसका ताकत। वो पक्षी जो है ना आसमान को उड़ता है, तुम्ही को तोड़ दो, नहीं तो भैया हम पक्षी को इतना तकलीफ हो रहा, वो बच्चे को निकाल देता है। अभी सीजेरियन में वही हो, पता है तुम लोग को क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग यही है, ऑल वर्क एंड नो प्ले। तुम लोग को ना खेलना आता है, ना कूदना आता है, ना दौड़ना आता, कुछ नहीं है। वो तो अच्छा है, उस दिन अकली में तो बहुत अच्छा है, इनफैक्ट फरहीन भी अच्छा है। मैं तो सोचा था फरहीन को आउट करना बहुत आसान होगा करके। तुम आए थे संडे को उस दिन खेलने के लिए? अच्छा, इसीलिए हम लोग संडे को क्यों कभी खेल रहे हैं, कभी इफ्तार कर रहे हैं, कभी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो है ना, सब लोग हम लोग मिलजुल के, सब हम पहले जैसे मिलने जुलने से कोई भी चीज, हाथ का अंगुली भी देखो अलग अलग दिए, वैसे ही सब अलग अलग धर्म के मान्यता के लोग, अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के सब, अगर अब सब फरीन जैसे ही सुंदर हो जाए, है ना, तो फिर मेरे जैसा आदमी कहाँ जाएगा, कहीं सुसाइड ही करना पड़ेगा। क्यों, इतना बदसूरत आदमी को कहाँ हम लोग ये कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए अलग अलग टाइप के लोग हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, ऐसा कर। अगर ऐसे ऊपर वाले के मन में ऐसा नहीं रहता, अगर ऐसा रहता कि नहीं नहीं तकलीफ हो जाएगा करके, तो हम लोग सबको फरीन जैसे ही बना देता। नहीं बना है ना, तो इसका मतलब हम लोग जैसे सब मिलके सब अच्छे, सब सुंदर। और सबसे बड़ी ब्यूटी कहाँ है, ब्यूटी लाइज विद इन। जैसे अभी मैं फरहीन का देखा कि ईद के नाम से इतना शॉपिंग कर ली है, रात 11-12 बजे तक भी घूम रही है बाहर में और खरीद रही है। लगता है साल भर का शॉपिंग ये कर ली है, ऐसा है। हम लोग साल भर में जितना खरीदते हैं, एक दिन में उतना खरीद ली सब। तुम भी वैसी की क्या अकलीमा? तुम तो और पैसे वालों की बेटी हो, तुम्हारे पास तो और पैसा है। मन को सुंदर बनाओ भाई, मन को सुंदर बनाओ। तो हम लोग जो है ना, अभी जो क्लास है ये पीएससी का क्लास में, मैं इसीलिए बोला, देखो मैं पढ़ाना इसीलिए नहीं आता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ यूपीएससी के लिए। क्योंकि मेरी बात जो है ना, ये चपरासी और क्लर्क बनाना, ऑफिसर में, उन लोग समझ में आएगी नहीं, उनको ऊपर से चला जाए। इसलिए मैं कोई बात बोलूं, जयलक्ष्मी को समझ में नहीं आए, फिर जयलक्ष्मी मेरे को गाली दे, मैं भी जयलक्ष्मी को गाली दूं, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं क्लास ही आता, न सुबह आता हूँ न शाम। कभी कभी ऐसे आज जो इमरजेंसी में 5 बजे बोले, फिर मैं बोला रे किसी को बुला, देख लो वर्षा गुप्ता, किसी को कर लो, पता नहीं कौन आया फिर अभी। क्योंकि मैं जो है ना एक अलग टाइप का पढ़ाई, मैं तुमको चाहता हूं कि हर तरह से सफल बन जाए आगे। मैं यूपीएससी का पढ़ाता हूं। यूपीएससी करना है किसी को, अगर आईएएस बनना है, कल जैसे आईएएस अफसर लोग आए वैसे आईएएस बनना है तो मेरे पास आओ, फिर बोलो कि सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आप पढ़ाइए। यहां तो सर पढ़ाने वालों को भी कुछ मालूम नहीं है। पढ़ाने वाले बोल रहे हैं अरे सर क्या संडे का क्लास कर दे रहे हैं, या कोई किसी को बुला के लेके आ रहे हैं, तो क्यों बुला के लेके आ रहे हैं, तुम लोग टाइम वेस्ट हो जाएगा। जिनका प्री निकालने का औकात नहीं है उन लोग अपने को बोल रहा है, क्या बता दिक्कत, सोचो कैसा है। अरे मैं मूर्ख थोड़ी हूं, मैं क्या चाहूंगा, मैं अपना समय, कल मेरे को एक जगह जाना था,
अल्टीमेटली मैं जो सुबह 9:30 बजे जाने वाला वहां 1:30-2 बजे मैं यहाँ क्लास खत्म मत पहुंचा उस प्रोग्राम में, जो 9:30 बजे जाने वाला प्रोग्राम पहुंचा, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं चाह रहा था कि नहीं नहीं, अंबेडकर जयंती ये सब मनाने का अपने को थोड़ी है। मैं चाह रहा हूं कि लोग तुम लोगों के पास आए, तुम लोगों के मन में। अब तुम देखोगे मैं रोज एक रिक्शा वाले को लेके आऊं, एक बस ड्राइवर को लेके आऊं, ट्रक ड्राइवर को लेके आऊं, कोई खलासी को लेके आऊं, कोई चपरासी को लेके आऊं, रोज यहाँ पर तुम लोग का मन में क्या बनेगा? अभी आज तुम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि तुम्हारे सब सर्किल वही है। अब बताइए ना, अकलीमा या तो सब छोटे बच्चे हैं या तो आंटी है, तो वहां से अकलीमा कहां पढ़ पाएगी? वैसे में फरहीन कहां पढ़ पाएगी? शिखा कहां पढ़ पाएगी? चाहेंगे भी तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं उस चीज को। अब ये देखेगी कि मेरी सहेली जो है उसके पापा बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, लाल बत्ती लगा हुआ है उस गाड़ी में, कोई और दरवाजा खोल रहा है, मैंने उसमें बैठ रहे हैं, मैंने शानो शौकत से जा रहे हैं, ये सब देख। ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमको क्या होगा? धीरे धीरे हमारे मन में बड़ा बनने का ख्याल आएगा। शिवम सही बोल रहा हूँ गलत बोल? तुम मुंह में तुम लोग दही जमा के बैठे हो क्या? तुम लोग बोलो ना रे भाई, तुम लोग भी सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि इन लोग के बेचारे बच्चों को जबान नहीं है, इनको काट डाला गया बचपन में ही, जब थे छोटे थे ना तो काट दीजिए, कुछ नहीं। हम कोई भी जो है, मान लो अभी हम जहां पर हम रह रहे हैं, मान लो एक आदमी वहां पर नाटकों में काम कर रहा है, फिर धीरे पता चला छत्तीसगढ़ी फिल्मों में उसको रोल मिल गया है, फिर धीरे धीरे देखे कि एक पिक्चर उसका रिलीज हो, पिक्चर में आ गया, आसपास में सब लोगों को तुम लोग बताया, अरे यार मैं फिल्म में आ गया, देखो रिलीज हो रहा है, इसमें मेरा रोल है, देखो 10 मिनट का 5 मिनट जो भी है, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा कि अरे यार चलो हम भी ट्राई करते हैं? आएगा कि नहीं आएगा? अभी तुम्हारे मन में, किसी के मन में है? इतने लोग हैं है क्या छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करूं करके? हिंदी फिल्म में, बॉलीवुड फिल्म में शाहरुख खान के साथ मैं, फरहीन कभी का मन में आ रहा क्या उसका मैं शाहरुख खान की हीरोइन बन जाऊं कर? कैसे नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आसपास में जो भी लोग हैं सब वैसे ही है। बात समझ में आ गया ना? यही तुम्हारे आसपास में तुम दोस्ती हो जाए तुम्हारा, मान लो मारवाड़ी सिंधी के बच्चे से, अग्रवाल के बच्चे से, वो जा रहा, रोज जा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, शेयर मार्केट पैसा लगा रहा, कुछ आ रहा, पैसा आ रहा, इस तरह, तो तुम्हारे भी दिमाग में आएगा अरे यार पैसा तुम खर्च करने में तुमको लगेगा नहीं यार कुछ हम ये कर लेते, कुछ सामान खरीद लेते हैं, या कार्तिक यहाँ आया हुआ ना तो उसको लगेगा चलो मेरे गांव में नहीं मिलता, रायपुर में तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ पर बात करेगा यार तुम वहां पर माल पहुंचा दो, यहाँ से इतना ले लो, वहां दुकान वाले को बोलेगा तुमको मैं यहाँ से माल भिजवा देता हूँ, 10,000 रुपये का माल बिकवाया तो हमको 1,000 रुपये तुम देना पड़ेगा, उस टाइप का। अभी कार्तिक के मन में आएगा क्या 1,000 कमाना है करके? इसके मन में क्या आएगा कि माँ पिताजी के छाती में चाकू घोप के भी पैसा हमको निकाल लेना है, जो देंगे माँ पिताजी देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। शिवम है कि नहीं? ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं? जगन्नाथ के मन में ऐसा है क्या कभी कि भाई हम ऐसा कुछ कर लें, कुछ दो पैसा काम कर लें? इस क्लास में जो बच्चे लोग आते थे ना, जैसे देवलाल सर हैं, विकास सर हैं, मनोज गुप्ता सर हैं, जितने भी लोग थे सबको मैं अपने कलीग के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजता था कि जाओ रे भाई तुम लोग ट्यूशन पढ़ाओ, बॉस के यहाँ भेजता था, ताकि क्या होगा, 2 पैसा तुम्हारे मन में आएगा ना, पास आएगा तो तुमको भी एक अलग रहेगा। अभी फरहीन सोचो कि बने सब ईद मनाइए कि एक साल चॉकलेट तक नहीं खिलाई, कहां से खिलाएगी? अब उसकी माँ को जिस दिन नहीं लगेगा, पिताजी को जब लगेगा तो देंगे तो ले आएगी, जैसे अभी अकली मत कल ठीक है। इन लोग मन में नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि कहां से लाएंगे इन लोग पैसा? जो भी मांगना है इन लोग हाथ फैलाना है, पापा पैसा दे दो, मम्मी पैसा दे दो, बस इसी टाइप का। शिखा को गाड़ी में आना है, पापा बाइक में पेट्रोल भरवा दो। कभी तुम लोग को यदि भी दिमाग में नहीं आता कि हम लोग ये कर ले, है ना ये चीज। तुम लोग बताओ कुछ, तुम लोग अपने ओर से कुछ बताओ, बताओ रे भाई। बुला लो मम्मी को, बुला लो ऊपर ही बुला लो,
हाँ बुला लो, उनको बुला लो, ऊपर ही बुला लो, वो भी बैठेंगे। हाँ मुश्किल है, मैं बताया ना, लाइफ जो है ना ऐसा है, समझे ना, इसमें चढ़ना आसान है कि उतरना आसान है, बताओ। उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है। इसीलिए अभी जयलक्ष्मी को हम बोलेंगे चलो आज हम पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं, देखो जयलक्ष्मी एक पांव में खड़ी हो जाएगी। यही पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कल बोल रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया, 18-18 घंटा रात में, कोई बोला कि घर जाके आता हूँ, इनको होती नहीं, पढ़ ही जा रहे। वो सुबह सो धो के आए तब भी लगा रहे तुम अभी गए नहीं, ऐसे लग रहा, क्योंकि उसी में मगन। यहाँ कौन है माई कलाल जो 18 घंटा पढ़ता हो दिन में? बताओ कौन है यहाँ पर तुम लोगों में से कौन है? अब बाद में हम बोलते हैं मेरा हो नहीं रहा है, जगन्नाथ बोलेगा मेरा तो 2 साल 3 साल हो गया, मेरा होता नहीं, युवा में हम आए रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा। यही घूमने बोलो, मूवी देखने बोलो, कुछ भी, होली मनाने बोलो, सब में सब, उसमें कोई किसी का ये नहीं, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होता, किसी को कुछ याद नहीं आता, सब मने। जैसे अपनी पढ़ाई के बारे में, अपना तरक्की के बारे में, अब ये शिखा बोल रही है, वो सही बोल रही है। क्यों वो बोल रही है? क्योंकि कोई ऊपर मेहनत करके ऊपर नहीं पहुंचना चाहता ना, वो सोचता है नहीं ठीक है ना, हो जाए। भाई कोई भी बच्चा, मैं एक बात बोलता हूं, कोई भी बच्चा ऐसा है क्या दुनिया में जो बचपन में पैदा होता है, पूछते हैं घर वाले थोड़ा बड़े होते हैं, बेटा क्या बनोगे? कोई बच्चा ऐसा सुने क्या तुम बोलते हुए कि सर पापा मैं ऑटो ड्राइवर बनूंगा, ऑटो चलाऊंगा, रिक्शा चलाऊंगा? कोई ऐसा बच्चा सुने क्या कोई तुम लोग? लेकिन जो चला रहे वो क्या कर रहे? वही सोचो, एक आदमी बीजापुर में पैदा हुआ, घर में 5-6 साल उम्र में पिताजी का डेथ हो गया, घर में खाने को नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर वहां से बस्तर पहुंचा, जगदलपुर पहुंचा, जगदलपुर में स्कूल पढ़ा, वो भी आज से 40-50 साल पर। जगदलपुर क्या था सोचो, मैं तो 20 साल में ही देख रहा हूं जगदलपुर क्या से क्या हो, है ना। फरहीन और अकली में पता नहीं इस जन्म में देख भी पाएंगे कि नहीं, या उसके जिस दिन उसके कजिन लोग तैयार होंगे फरहीन के तभी हो जा पाएगी। तो ऐसे तो कोई ये नहीं है, मैं बोला उस समय से देख रहा हूं, जब जयलक्ष्मी पैदा नहीं उस समय से मैं देख रहा हूं बस्तर, वो क्या था और अभी क्या, और उन लोग सोचो पढ़ते समय क्या रहा होगा, वहीं पढ़ के ये करके आदमी सोचो निकाल रहा, और धीरे धीरे देखो कैसे। अभी सोचो शिवम और इसके योगेश के लिए, भाई वहां और भी लोग, अंबिकापुर में जहां इन लोग रहते हैं और भी तो लोग होंगे ना, बच्चे लोग, या इन लोग को पास, इन लोग को पता भी, जैसे इसने बताया कि एक लड़का का और है जिसका परीक्षा हुआ आएगा, लेकिन और भी इनके दोस्त होंगे, और भी पता होगा, अरे कहाँ चले जा रहे हो यार तुम लोग? अरे वहां जा रहे पढ़ने के लिए। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक ठीक। अब शिव कल के दिन शिवम आगे बढ़ेगा, योगेश आगे बढ़ेगा, जो वहां पर उनके दोस्त लोग जो रह गए उन लोग आगे बढ़ेंगे, कौन बढ़ेगा? आज कार्तिक नेताम वहां से कांकेर से निकला, या मनीष वहां से निकला धमतरी से, उस जगह से, तो आगे बढ़ने का। देखो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, हम आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम फलेगा नहीं फलेगा इसका गारंटी नहीं, हो सकता नहीं भी फले, लेकिन ऐसा होगा क्या कि हम बबूल का लगा दें और बोले आम क्यों नहीं हो रहा, और गुस्सा होते रहे बार बार, इतना बड़ा हो जा रहा बबूल का पेड़, अभी तक आम क्यों नहीं आया करके, है ना। तो तुम लोग अभी क्या कर रहे हो मालूम है? सभी लोग, जयलक्ष्मी हो, शिखा हो, जगन्नाथ हो, सब लोग, तुम लोग आम का पेड़ लगा रहे हो यहाँ पर, इतना कम से कम तुम लोगों ने एक किया, तुम्हारे घर वालों की वजह से सबसे आम का पेड़ लगा। अब उसमें आम के पेड़ में यहाँ पर पानी डालना, उसका रक्षा, उसको कोई लोग जो उसको ये न कर दे, तोड़ ना दे, डाल नहीं तोड़ दे, उसको पेड़ को गिरा न दे, उसके लिए तुम लोग चारों ओर ये करना, वो सब तुम लोग का काम। वो क्या चीज है कि अभी क्या काम करना, जो आम का पेड़, मतलब तुम लोग अपने जीवन को तो यहाँ लेके तक, तो यहाँ तक आ गए,
समझे ना, सीखा, तुम यहां तक तो पहुंच गई, अब यहां कैसे करोगी तुम्हारे ऊपर, यहां किस रूप में। ऐसा नहीं है कि अकलीमा के कोई कॉलेज में फ्रेंड नहीं है, या ये जो वहां बस में जाती होगी, वहां कॉलेज में जाती होगी नहीं बताती होगी, फरहीन पूछी नहीं बताती होगी, ऐसा नहीं है। मैं तो बताया ना, पल्लवी के साथ जो है, सोचो पल्लवी तो सेकंड थर्ड आई थी, वो फर्स्ट आई थी आयशा अंजुम, जो उस दिन आई थी, लेकिन वो नहीं आ रही, नहीं कर रही। फिर भी देखो मेरे मन में कुछ ये नहीं है, अरे वो नहीं आती है, युवा नहीं आई। जिस दिन पल्लवी आई थी उस दिन वो भी आई थी, वो पल्लवी एडमिशन ली, उसने एडमिशन नहीं ली। फिर भी मैं देखो उसको बुला रहा हूँ इफ्तार में, आओ कर। तुम बताओ फरहीन, तुम क्या बोलना चाहती हो, बताओ, बोलो, बोलो, तुम बताओ, तुम भी कुछ बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बताओ। नहीं, उसके लिए क्या कर रही हो, मैंने फोकस कैसे कर रही हो, ये एक बात बार बार समझो फरहीन, तुमको, क्योंकि अकलीमा को मैं और समझा समझा थक गया, अकलीमा को अब नहीं बताऊंगा, तुमको मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है ना कॉलेज का जो पढ़ाई जो स्टाइल था ना, उसको ये एकदम एंटायरली अलग है। इसमें जो है ना, अभी मैं जो तुमको पूछा ना, इसमें तुमको 15 मिनट बोलना है, जैसे कल शिवम बोला, समझे ना, कल शिवम बोला ना, उस तरह से बोलना है तुमको, कि पढ़ाई हो गया अभी फोकस करना, ऐसा नहीं, 15 मिनट बोलना है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्टडी, पीएससी की वो भी तैयारी है, इसमें रटने से पास नहीं होगा आदमी। क्योंकि क्या होता है ना, देखो क्या होगा, तुम रटोगी, अभी तक क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या तुम कॉलेज में क्या कर रही हो, तुम सिर्फ रट रही हो, रट के उसको मेमोरी में ये कर दियो, उसी को छाप रही हो। तुम जो आंसर जो है ना, कोई तुम्हारा अपना ओन थॉट्स तो कुछ है ही नहीं तुम्हारा उसमें, वो जो आंसर लिख रही हो, समझे ना, उसको ओन थॉट्स को डेवलप करना। अगर ओन थॉट्स नहीं डेवलप हुआ तो हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा भी तुम्हारा हालत है ना, वैसे ही होगा। बार बार याद रखो, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, ओन थॉट्स डेवलप करो, क्योंकि क्या होगा पीएससी में, क्या होगा ना, टाइम लिमिटेड, 46 क्वेश्चन आएंगे, है ना। आप 46 क्वेश्चन में कुछ 2 नंबर का, कुछ 3 नंबर का, कुछ 4 नंबर का, कुछ 5 नंबर का, कुछ 8 नंबर का, कुछ 10 नंबर का क्वेश्चन, तुम अगर कितना रटोगे, क्या क्वेश्चन आएगा तुमको क्या मालूम है। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है तो तुम कुछ फायदा भी नहीं लिख नहीं सको। जैसे एक बच्चा यहां आता था, लड़का, वो मेरे से इतना चिढ़ गया, इतना चिढ़ गया, अभी गरियाबंद में टीचर है, मैंने आता ही नहीं अभी, तो पीएससी में वो घमंड से बोलता था कि मेरा जब दूंगा तब मेरा निकल जाए, फ्री हो जाता था उसका, समझ गया ना। तो वैसे ही एक लड़की थी यहाँ पर, बड़े पॉलिटिकल पार्टी, बहुत, उसकी माँ आज भी बहुत बड़े पद पर है, उसकी बच्ची आती, एसएससी में सीजीएल में उसका सिलेक्शन हो गया प्री में, खुशी हो के आई, सर सर मेरा हो गया सर, मैं बोला मैं कोई बधाई दूंगा नहीं इसमें, वैसे उस लड़के को भी बोला कोई मतलब नहीं है सर प्री निकाल, उसको समझ में नहीं आता था, सब लोग पूरा तारीफ कर रहे, पूछ रहे सर नहीं समझ कर। अरे भैया, तुम्हारा आरक्षण की वजह से, किसी वजह से तुमको 100 नंबर का परीक्षा में 20 नंबर में सिलेक्शन हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बहुत बड़े महान हो गए हो करके, क्योंकि उसमें भी तुमको मेंस में भी कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना उसमें, वो कहां से लाओगे, कि हम खाली बोलेंगे नहीं नहीं हम तो एससी में एसटी में हम कुछ खाली पेज जमा कर देंगे, सारे खाली पेज जमा कर देंगे, होगा क्या। मैं यहाँ पर पेपर 7 जो पढ़ाता हूँ ना, पेपर 7 यहाँ पढ़ाता हूँ, अगर कभी तुम लोग को होगा तो ये करूंगा, पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को, मैं उसमें बार बार वही बोलता हूँ कि देखो अभी जैसे फरहीन अभी क्या करती है, या तुम लोग क्या किए, परीक्षा हो आया नजदीक में,
तो पहले तो कभी पढ़े नहीं, कुछ नहीं किया, परीक्षा है तो अजय प्रश्नमाला खरीद लिए या कुछ और खरीद लिए, उसी में से क्वेश्चन आना है, उसी को हम रट लिए, उसी को लिख दिए, परीक्षा में पास हो गए, वो हम सोच खुश हो रहे। जो जितना रट के लिख दिया उतना बड़ा वो, उतना नंबर आ गया, वो सोच रहा उतना बड़ा ज्ञानी है। इसीलिए जो एकेडमिक्स में जो अच्छा रहते हैं वो पीएससी में फेलियर हो जाते हैं, पीएससी यूपीएससी। इसीलिए मैं फरहीन को संडे को क्लास में मैं आओ बोलो यहाँ पर ये करो, और मैं तुम लोगों को जो बार बार वो जो अभी तो बोल रहा था कि मैं आईएएस को लेकर आता हूँ, आईपीएस को ले आता हूँ, इसको ले, मैं अपने लिए नहीं ले आता हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं, तुम लोग को लेके आता हूँ कि देखो रे भैया आईएएस ऐसे। एक बच्ची मेरे को बोलती है, मैंने वो भी जगदलपुर जी, बोले सर आप तो इतना ऐसा आईएएस वगैरह सबको ऐसा ले आते हो यहाँ पर कि इन बच्चों को तो मन में कोई यही नहीं रहेगा कि आईएएस, कल के दिन कलेक्टर से भी जा इन लोग मिलेंगे तो आराम से बात कर लेंगे। दूसरे बच्चे को बोलो, मैंने एक बार अकलीमा के पापा को बोलो एक बार कलेक्टर से मिलने के लिए बुलाए हैं करके, या एसपी साहब बुलाए हैं करके बोलो किसी को, शाम को बोल दो कल सुबह बुलाए हैं करके। अगर आदमी रात भर सो गया चैन से, मैं मान जाऊं। ऐसा हालत खराब हो जाए। लेकिन तुम लोग को डर लगेगा क्या? बुलाए, तुम बोलो सुबह बुला रहे हम अभी चले जाते हैं, तुम लोग बोलो, है ना? क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए वो माहौल देके तुम लोग को कर रहा हूं, और तुम्हारे अंदर उभर रहा हूं कि तुम भी वैसे कर पाओ। तो क्या होता है पीएससी में, क्या क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पेपर 7 पढ़ाते समय शायद फरहीन सुनी होगी, मैं बोलता था हमेशा कि भाई यहाँ पर जो है हरिराम पटेल का ट्यूटोरियल का है, टूटेजा का ये है, सारांश नोट्स, कई सारे जहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं उनका नोट्स देते हैं उन लोग, नोट्स में आदमी, अब मान लो ये युवा में ही, अब मैं एक नोट्स दे दिया, ठीक है ना, और संजोग से तुम लोग सभी इतने लोग हैं, मैं मान लेता हूं, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेता हूं कि यहाँ जितने भी क्लास में सब पीएससी मेंस देंगे, मैंने नोट्स दे दिया, और फरहीन अकलीमा ये सबको सीखा को मालूम है कि परीक्षा मतलब याद करना उतारना उसको। इन लोगों ने क्या किया, प्री में मेंस में तुम लोग सब याद कर लिया अच्छे से और वो सबको लिख दिए। अब मान लो मैं शिवम तिवारी को जो है बना दिया ये कि आप इस सबका जांचे आंसर, शिवम ने देखा सीखा वही लिखा हुआ है, फरहीन वही लिखा हुआ है, अकलीमा वही लिखा हुआ है, जयलक्ष्मी वही लिखा हुआ है, जयलक्ष्मी वही लिखा हुआ है, योगेश वही लिखा हुआ, मनीष वही लिखा हुआ है। तो शिवम कैसे क्या करोगे, कैसे किसी को ज्यादा नंबर दोगे? फिर तुम क्या देखोगे, हैंड राइटिंग कुछ की साफ सुथरा लिखा है तो किसी को 10 दे दोगे, 12 दे दोगे, बस इतना ही दोगे। ऐसा हो सकता है क्या किसी को तुम 4 दोगे और किसी को 18 नंबर दे दोगे 20 में? हो सकता है कि अगर एक ही लिखा हुआ सब तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे हमको है डिफरेंट लिखना, नहीं अलग लिखना पड़ेगा ना भाई। मैं जो ये जो है ना, मैं जो नोट्स दे दूंगा, मैंने इसीलिए लाइफ में आज तक कभी लिखवाया नहीं, कुछ कभी लिखवाता नहीं नोट्स का, आज तक मैं क्या जानता नहीं, क्योंकि मैं भी वैसे पढ़ा नहीं कभी भी, स्कूल में भी कॉलेज में भी कुछ नहीं पढ़ा। एक दिन ओपी चौधरी साहब को बोले मैं इसमें भेजूंगा तुम लोगों को, एक मैंने जो उस दिन कोशिश किया रिकॉर्ड करने, हालांकि पूरा बात तो नहीं किया, जो 5 वो ग्रुप में डालो, है ना। जब तक अपना मन से लिखने का, अपने मन से सोचने का, है ना, इसीलिए मैं बोलता हूं लड़कियां जो है ना, लड़कियां या लड़के मेरे को बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, बहुत सीधे, मेरे को तो एकदम मैं नफरत करता हूं ऐसे लड़कियों से, ऐसे बच्चों से। बिगड़ जाओ वो मेरे लिए मंजूर है, क्योंकि तुम क्या होगा 10 चीज बाहर में देखोगे क्या है नहीं है, तुम अपना तुम्हारा माइंड होगा। अभी शिवम को हम रस्सी बांध दिए, यहां तक युवा में गया, फिर खींच के ले आए, फिर युवा में से घर वहां जाएगा। जब रास्ते में किसी दिन कोई घटना हो गया, अचानक बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, अभी कई लोग कार में जो है ना सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम रहता कार में, अभी वही बता, एक्सीडेंट हुआ, 7 लोग जिंदा जल के मर। क्यों? क्योंकि लॉक हो गया, दरवाजा खुल नहीं रहा उन लोगों से, है ना। सोचो जिंदगी खत्म हो गई, समझ रहे हो। तो क्या होता है, हम जब बाहर जाएंगे, बाहर अभी हम बस्तर लेके गए, या हम जनरली पहले जो है ना, तुम लोग को बताओ, हर 3 महीना होता नहीं था, 3 महीना मैक्सिमम, 3 महीना तो बहुत दूर की बात है,
इतना मैं घुमाता था, इतना ले जा घुमा जिसका कोई ठिकाना नहीं। लोग, मैंने वो भी बच्चों के घर से भी शिकायत आती थी। अभी जैसे यहाँ फैकल्टी और बाकी लोग बोलते हैं ना कि सर क्या संडे क्लास क्या है, ये सब क्या बकवास है, उस टाइम उन लोग वैसे बोलते थे, अरे तुम्हारे सर तो खाली घुमाता ही है, पढ़ाता पढ़ाएगा कब करके, क्योंकि उस समय अकेले पढ़ाता था। और वही है, जो बच्चे उस समय आए, देवलाल सर, ये सब विकास, सब तो मेरे जब अकेले पढ़ाता था तब के प्रोडक्ट है। ऋचा दीदी, द्रोहित सर, सब लोग मैं जब अकेले पढ़ाता था, कोई नहीं था उस समय, 365 दिन में आता। क्योंकि मेरे लिए क्या है वो जरूरी है, तुम लोग वो चीज कैसे सीखो, समझ गए ना, कि वो चीज तुमको नहीं आया। अब सेंटर लग कैसे खोलेंगे अब मालूम नहीं, अब आदमी हड़बड़ा जा रहा। आज मान लो घर में किसी का आग लग जाएगा, अभी फरीन या अकलीमा सोई है या शिखा सोई है, अचानक आग खुला तो देखा कोई आदमी तलवार लेके चाकू लेके खड़ा है इसके साथ, माँ पिताजी को बांध दिया, क्या करेगी ये? बताओ क्या करेगी? ये घटना हो भी सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि हम खाली बोलते हैं रोड में एक्सीडेंट हो गया उसके साथ ये बलात्कार हो गया, उसके साथ हमारे साथ नहीं होगा, कोई गारंटी है क्या? मान लो ऐसे चाकू लेके खड़ा है, अब माँ पिताजी को देखे बांधा हुआ है, इस चाकू इसको खड़ा है, अभी आंख खोली तो दिख रहे, अभी क्या करेगी? है ना। इसीलिए जो बच्चे जो है ना, मैं इसीलिए बार बार जो है ना, जो बाहर ले जाना, बाहर ये करना है ना, कैसे करना। हालांकि हमारे युवा के बच्चे, वही है कि दिक्कत है कि इन लोग इतना, हमारे युवा के बच्चे सुविधा भोगी है ना, कि सुबह भी खाना नाश्ता दे दो, दोपहर को भी खाना दे दो, रात को भी खाना दे दो, कभी एक बार भी चूक से चाह नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, मत ये सब खाना मत करवाइए, हम लोग थोड़ा सा बाहर गए तो बाहर में हम लोग उस तरह रहे। मैंने इन लोग आराम, सोने की व्यवस्था होना चाहिए, खाने की व्यवस्था होना चाहिए, तब जाके घूमेंगे, तब क्या सीखोगे? अभी क्या हुआ, तुम लोग एक घटना बता रहा हूं, अभी क्या हुआ, यूरोप की घटना है, एक पति पत्नी, उनके 4 बच्चे, बड़ी बच्ची जो है ना सिर्फ 12 साल की, छोटा उसके बाद 6 साल का, 3 साल का और 2 साल का बच्चा, बड़ी बच्ची 12 साल। इन लोग कहीं जा रहे थे प्लेन में, छोटा वाला चार्टर्ड प्लेन में, जाके कहीं क्रैश हो गया, जंगल में क्रैश हो गया। तो सभी मर जाते हैं, लेकिन देखो बच्चों का दुर्भाग्य कि माँ पिताजी मर गए, ये 4 बच्चे बच गए, और घनघोर जंगल बीच में। और अभी हम लोग को सुनने से ऐसा लगता है, हम लोग को लगता है जंगल मतलब ऐसा होगा कि हम देखेंगे रास्ता वहां जा रहा है, उसके पीछे पीछे पकड़ के चले जाएंगे। भैया जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, अगर तुमको बीच में लेके छोड़ देंगे ना, कोलंबस को भी लोग मार डालने के लिए, उसको मार, लिटरली मारने के लिए तैयार हो गए थे कि अब इसको चल मार डालेंगे इसको, क्योंकि समुद्र में जाओगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा, वहां कोई रास्ता थोड़ी है, समुद्र में हर जगह पानी है। तो हम लोग जो रास्ता बना हुआ है, इधर से रास्ता उधर, उधर रास्ता इधर, सोचो उन लोग क्रैश हो गए। अब सोचो 4 बच्चे, बड़ी बच्ची 12 साल की, अब जंगल में जंगली जानवर का खतरा, खाना कुछ नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन सोचो 40 दिन तक वो बच्चे जिंदा रहे, छोटा 2 साल का बच्चा भी जिंदा रहा है, जिंदा रहे। तो 40 दिन बाद खोजकर्ता लोगों को पता चला और उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। 40 दिन सरवाइव करना, मैं बता रहा हूं ना, फरहीन को, अकलीमा को, शिवम को, जगन्नाथ को, ये सब डालेंगे ना, दूसरा दिन ही तुम लोग, अगर पास में चुन्नी उन्नी होगा जैसे, तो अगर ऐसे जीन्स और टॉप में तो नहीं हो पाएगा, जैसे अगर सलवार सूट पहनेंगे तो चुन्नी लगा के, हम तो नहीं बचेंगे, हमको तो खुदा उठा लेकर के ये करें, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छे अच्छे लोग ये कर दे। सोचो 12 साल की बच्ची अपने 2 साल के भाई को भी जिंदा रखी है, कैसे उन लोग रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्योंकि जंगल में पता नहीं चलता ना, चले कहीं भी चलो चलो, उसका 1 किलोमीटर चलोगे थक जाओगे तुमको कुछ, उसके बाद कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि जंगल में कोई रास्ता थोड़ी रहता है। मैं इन लोगों इसीलिए इन मूर्खों को ले जाता हूं, चलो रे भाई को भी जंगल में हम ट्रैकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इन लोगों का कुछ है, किसी को रात में नहीं बाहर जाना है, किसी को
तो इधर नहीं जाना है तो किसी को उधर ऐसा नहीं करना है, तो ऐसे में क्या मैं अकेले क्या कर लूंगा? जिनके लिए मैं करना चाहता हूं वही तैयार नहीं है, क्या मैं करूं? अब बाद में ये समय जब निकल जाएगा, है ना, 6 महीने 1 साल में तुम लोग सब यहां से निकल जाओगे, तब बाद में जिंदगी में याद करोगे कि अरे यार युवा में थे सर, क्या बोलते थे हम उस समय। और उस समय जब आंसू में अभी पानी गिरता है ना, उस समय तुम लोग आंसू में खून गिरे कि काश हम उस समय सर क्या बोलते थे हम सुन लेते, सीख लेते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब यहां पर हो ना, तो कोशिश करो अपना दिमाग अभी कुछ किसी को लगाने की जरूरत नहीं। अगर यहां आए हो, भरोसा करो अपने साथ। ठीक है ना? फिर अपना दिमाग लगा दिए, हम अपना शौक कर रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, फिर कहां से होगा? है ना? तो इसीलिए मैं अभी जो बता रहा हूं तुम लोगों को, पीएससी में अगर तुमको चाहते हो कि तुमको नंबर मिले तुम परीक्षा में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? समथिंग डिफरेंट करना पड़ेगा, है ना, औरों से अलग करना पड़ेगा। और ये इस बार जो पीएससी में क्वेश्चन आएगा, इस बार कोई अजय प्रश्नमाला कोई किताब में लिखा हुआ है? अभी ज्योग्राफी की किताब है, माजिद हुसैन का किताब सबसे बेस्ट है इंडिया में। यूपीएससी में पढ़ने वाले करते हैं, पीएससी में करने सब। अब माजिद हुसैन से तुम भी उतारोगे, दूसरा भी उतार लेगा। अफरीन को तो याद करने का तो पूरा एकदम भयंकर ये है, एक्सपीरियंस है, याद करके लिख देगी, पता चल रहा 20 नंबर में 4 नंबर मिलेगा, वही माजिद हुसैन का लिखा हुआ चीज। ठीक है, तो कुछ अलग लिखना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तुम लोग जो है ना, जैसा भी क्लास नहीं हो रहा था, तुम लोग आपस में क्यों कोई डिस्कशन डिबेट ऐसा नहीं कर लिया कि 2 भाग बांट लिए अपने को? तुम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई सर आएंगे और लिखवाना चालू कर देंगे और हम लोग ऐसा ऐसा लिखने शुरू कर देंगे करके। अगर ऐसा तुम लोग के मन में है ना, तो तुम लोग सुबह का क्लास ज्वाइन करो। प्यून बनना है, चपरासी बनना है, तो ऐसे करो। अगर तुम लोग ये करना चाहते हो, ये जो बताया ना, मेरे इसी में आज इतना, मैं इसीलिए इतना चिल्ला रहा हूं, क्योंकि ये जो बात बोला ना, खंड वर्षा हो रही थी, वो सुन के ही मेरा तन बदन में आग लग गया। कभी खंड वर्षा हुई, वहां से देखो लड़की आ गई कितने दूर से, अब बाकी लोगों के लिए खंड वर्षा हो, है ना? ये इसकी तो बहाना मार सकती थी फरीन, शिखा मार सकती थी, अकलीमा की मम्मी बोलती अरे बेटा रहने दो, छोड़ दो, फिर भी आई पढ़ने के लिए। तो तुम लोग को क्या करना होगा, 2 ग्रुप बना लेना फट से, समझे ना, और डिबेट करना एक चीज। ठीक है ना? कोई चीज पर, कोई विषय पर। चलो अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक देता हूं, देखता हूं कौन क्या क्या बोलता है। मैं अभी डिबेट वाला नहीं, ऐसे जनरल डिस्कशन। अभी बात यह हो रही है कि एक देश एक चुनाव करवाने की बात हो रही है, कि एक देश में एक ही बार पूरा चुनाव हो जाए। और संयोग से भारत में ऐसा होता भी था, पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव, ऐसे ही हुआ। सब राज्यों के सब ये हुआ, है ना, एक साथ होते। बाद में फिर क्या हुआ कि जो केंद्र में कहीं विपक्षी पार्टी आ गई, तो केंद्र वाले क्या करते थे कि राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, विधानसभा भंग हो जाती थी, फिर चुनाव होता था, मध्यावधि चुनाव होता था, इसलिए फिर गड़बड़, सब अलग अलग हो गए। तो मैं यही पूछ रहा हूं, क्या एक देश एक चुनाव हमारे देश के लिए सही है या गलत है? तुम लोग बताओ, सब लोग एक एक बताओ। हम्म, 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 हम्म। पर इन बात नहीं करना, तुमको सुनना है। हाँ। विकास और कोई योजना कर हर एक स्तर पे, तो क्या होता है कि चुनाव, तो क्या होता है, स्टेट वाले सामने तो काम रोकते, उससे क्या होता है, विकास का आचार संहिता लग गया, बोल दिया, है ना? हाँ। और फिर स्टेट का, सेंट्रल का
फिर जैसा अभी हमारे छत्तीसगढ़ के साथ भी हुआ, जैसे कि नवंबर में चुनाव था तो अक्टूबर से काम बंद, दिसंबर में फिर आचार संहिता हटा तो सब लोग क्या बोलने लगे, अरे यार चुनाव आ रहा है 1-2 महीना बाद, अब कौन करेगा, रहना तो चुनाव के बाद ही देखते हैं करके, है ना। ये मैंने तुम्हारा बात में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ तुम जो बताओ। हम्म, हाँ ठीक है, बात है, ठीक है। चलो आप बताओ, आपका क्या नाम है, नाम एक बार बता दो। हाँ, प्रज्ञानाथ साहू, कहाँ से हो? अच्छा, भिलाई से, अच्छा अच्छा। मैं इसलिए में क्या भिलाई से आना जाना करते हो क्या? अभी भिलाई जाओगे फिर? अरे वाह, क्यों यहाँ रूम ले लेते? छोड़ो रे मेरे भाई, एमए में छोड़ दो, मैंने एमए को छोड़ दो। हेलो, हाँ भैया नमस्कार। सुनिए सुनिए ना, मैं क्या है, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ इसीलिए नहीं उठाया। क्लास के बाद में है ना तो बात करता हूँ आपसे, ठीक है ना? जी जी जी, ओके। हाँ तो फिर बताओ आप लोग तो, सुनो ना, छोड़ दो बेटा वो सब मत करो, फेल हो जाओ एमए में, है ना, कुछ फायदा नहीं उससे हमको करके, है ना। हमको अभी महत्वपूर्ण समय ये है, या तो वहीं कोई कोचिंग में एडमिशन ले लो, या तो यहाँ लियो तो फिर यहाँ कहीं आसपास घर ले लो, है ना। यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक ही चीज है कि यहाँ पर क्या है, धोखा फरेब ये सब नहीं है। नहीं से कोई क्लास में कोई आके मेरे को तो इसीलिए देवलाल सर और विकास सर भी बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर आप मत आओ ज्यादा अच्छा, कम से कम कुछ बच्चे आएंगे, आपके वजह जो आने वाले भी वो भी छोड़ देते हैं, है ना। और मेरा क्या करना है कि 10 बच्चे भी आए तो भी मेरे को वही फायदा है, 50 बच्चे भी आए तो भी मेरे को फायदा वही है, 100 बच्चे भी आए तो फायदा वही है। क्योंकि फायदा क्या है, क्योंकि किसी से कुछ मिलना नहीं है मेरे को। 10 बच्चे आएंगे तो मेरा घर में आज आज का गाड़ी का पेट्रोल का भर जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। हाँ, क्या क्या साहू बताए? प्रज्ञान, प्रज्ञानंद, अच्छा प्रज्ञान, बताइए, एक देश एक चुनाव। नहीं, आप पक्ष में हो कि विपक्ष में हो? नहीं ऐसा नहीं, एक बात अपना बताओ, पक्ष में या विपक्ष की में? या तो पूरा उल्टा बोलो कि नहीं होना चाहिए, फिर होना चाहिए, फिर ये भी बात बोल रहे हो, ये तो विपक्ष का तर्क है। ठीक, आपका नाम क्या है? विनय कुमार साहब, अच्छा। आप भी भिलाई से आते हो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। खंड वर्षा में कोई डर नहीं लगा आज? अच्छा, क्योंकि जगन्नाथ तो यही बोल रहा कि ऐसा खंड वर्षा में बाढ़ टाइप का आ जाता है, लोगों को फिर तैरना पड़ता है यहाँ पर, मैंने तैर तैर के डूब के, कई लोग डूब भी जाते हैं मैंने आते थे, इसीलिए बेचारे हम लोग घर में सेफ हो बच गए। विनय बताइए, पक्ष में हो कि विपक्ष में? ठीक है। किस कैसे कैसे रुक रही है? अच्छा लंबे, अच्छा तुम्हारा कहना है कि, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा कहना है जो बहुत लंबा मैंने चल रहा है, 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है, 7 चरणों में चुनाव। हाँ हाँ, समय लगा। तो विपक्ष कैसे हो, तो पक्ष में हो गए ना, इसका मतलब तुम भी चाहते हो कि एक साथ हो चुनाव, है ना, तो पक्ष वाले बात हो गई ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी तुम लोग तीनों, मनीष ने, प्रज्ञानंद ने, विनय ने बोला कि एक साथ होना चाहिए, ठीक है। जयलक्ष्मी तुम बताओ।
किस लिए? हाँ हाँ, बस यही है। चलो तुम बताओ। होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, क्या है उसका तर्क, क्या है तुम्हारा? नहीं नहीं, बताओ, तुम अपना बताओ। मैं फिर वही बताया ना, समथिंग डिफरेंट तुमको। ठीक है, मैंने फरहीन का सुन के बताओगे। फरहीन बताओ, तुम बताओ। होना चाहिए कि तुम्हारी तरफ से भी होना चाहिए? ठीक है, क्या तर्क है तुम्हारा? बताओ, तुम उसको बताओ रे भाई ठीक से। शॉर्टकट क्यों करती है, बताओ। बता देने से तुम्हारा शरीर में कुछ चला नहीं जाएगा। बताओ। हाँ हाँ, ठीक है, अखिली में बताओ, तुम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पक्ष में कि विपक्ष में? नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अच्छा है, कम से कम देखो इतने लोगों में एक बोली। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, हाँ बता बता। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। नहीं, मैंने मनीष का क्या करना है, जैसे अभी नवंबर में चुनाव हुआ है, नवंबर में, है ना, क्योंकि हमको दिसंबर में विधानसभा थी। अक्टूबर से आचार संहिता लग गया, नवंबर में तो काम नहीं हुआ, दिसंबर चुनाव रिजल्ट आया उसके तक नहीं हुआ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना खत्म हो गया। अब जैसे इन लोग कुछ काम करेंगे सोचे, तो फिर पता चला कि चुनाव आने वाला है 2 महीना में। अभी परीक्षा का फॉर्म ये भी आ गया था, महिला बाल विकास परीक्षक का, लेकिन हुआ नहीं कुछ हो सबका, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के कारण उसको ये कर दिया, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि इन लोग का करना है, लेकिन पता नहीं अखिली माँ क्यों ऐसा बोली। विनय आप बोलिए। शिवम शिवम आप बोलिए, विनय नहीं। नहीं होना चाहिए, क्यों? बहुत सारे, और अगर अलग अलग होगा, वो पार्टिसिपेशन में होगा, तो अगर 10 है अगर एक जिले में, तो अलग अलग विकास वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ होगा, तो पूरे भारत में नहीं, सुनो ना, मैं समझ गया कि तुम लोग मेरा क्वेश्चन को या क्या है समझ नहीं पा रहे हो। इसमें इसमें क्या होता है तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। तो अब मैं जो है ना, योगेश से, कार्तिक से और जगन्नाथ से और नहीं पूछूंगा अभी। मैं चाहता हूं कि तुम लोग कल जो है ना, आज रात को घर में इंटरनेट में देखो, नेट में गूगल में देखना, पक्ष विपक्ष दोनों देखो। उसके बाद अपना एक मन बनाओ, और उसके बाद मेरे को 5 लाइन, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, लिख के व्हाट्सअप करो। 5 ही लाइन, 6 लाइन बस, ज्यादा नहीं, 5 5 7 6 लाइन, है ना, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो मैं समझ, शिवम जो बोल रहा ना, तुम लोग समझे बात क्या शिवम। देखो, जबकि क्या होगा मालूम है, ये बोल रहा कि सब चुनाव आयोग के अधिकारी लोग को, बाकी लोग को, सबको काम करना, बहुत लोगों को लगेगा। जबकि क्या है मालूम है, लोग कम लगेंगे। क्यों कम लगेंगे? अभी क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव हुआ, उसके लिए सब एम्प्लॉयज को लगाया गया, क्योंकि क्या होता है कि जो, चाहे शिक्षा विभाग में चाहे मेरे डिपार्टमेंट में, हर से लोगों को बुलाया जाता है और सबको लगाया जाता है काम में। कोई पीठासीन अधिकारी है, कोई मतदान अधिकारी नंबर 1 है, कोई मतदान 2 है, कोई प्यून है, कोई वहां ट्रेनिंग देता है, इस तरह करता है, वो करता है। अभी क्या होगा, शिवम वही समझ नहीं पाया। अभी क्या होगा, जैसे लोकसभा चुनाव होगा, यहाँ कौन सा तारीख को है छत्तीसगढ़ में अभी? 19 अप्रैल को कहा है बस्तर में, तुम लोग कहा है 26 को है ना। बाकी कहाँ, यहाँ पर कितना है? 7 मई को है ना, 7 मई को है। तो क्या होगा, मान लो हम एक बात बोलते हैं, एक ही साथ चुनाव है ना, माने एक साथ में क्या होगा, वो जैसे बस्तर में 19 को ही होगा, कांकेर में 26 को ही होगा, यहाँ 7 मई को, वो तो होगा उतना। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि शिवम समझो, उसमें क्या हो जाएगा, आदमी वोट डालने के लिए आएगा ना, उसको 2 ईवीएम रहेगा। एक लोकसभा के लिए जो सांसद खड़े रहेंगे वो उसमें दबाएगा, एक विधानसभा का प्रत्याशी उसके लगाएगा। एक ही बार आदमी बैठा हुआ है वहां, 2 मशीन वहां रखा हुआ, दोनों में दबा के चला जाए।
अब क्या हुआ, पहले बार उसमें बुलाया गया सब लोगों को, ट्रेनिंग दिए, सब हुआ, फिर सब लोग गए, गाड़ी, स्कूल का बस वगैरह सब, कॉलेज का बस, तुमको याद होगा अखिली में, तुम्हारी कॉलेज के बस सबको ये कर लिए, जब्त कर लिए, कॉलेज की भी छुट्टी दे दिया गया होगा उस समय, है ना, 5-10 दिन के लिए इलेक्शन के पहले। संजोग से क्या था, दिवाली था तो आदमी को पता नहीं चला, दिवाली की छुट्टी ज्यादा दे दी इस बार, तो उसी लिए, है ना, क्योंकि विधानसभा हुआ, अब लोकसभा के लिए फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। शिवम समझ गए ना, बल्कि आसान होगा उसमें। लेकिन मैं जो चाहता हूं कि विपक्ष का, वो तुम लोग अभी तक कोई नहीं बता पाए, क्यों? क्योंकि तुम लोग को कुछ आता नहीं। तो आज क्या है, तुम लोग को जब आज रात को जो है ना, जब अकलीमा सोते समय चादर ओढ़ के ये रिश्ता क्या कहलाता है देखेगी, उस समय जो है ना, नेट खोल के ये वाला देख लेना है, एक देश एक चुनाव का पक्ष में क्या क्या बातें हैं और विपक्ष में क्या बातें। अभी जैसे सरकार जो है, अभी भाजपा की सरकार है, अभी केंद्र में बोल रही कि करो करके, लेकिन कांग्रेस और तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता, सब विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उन लोग बोल रहे हैं कि ये जो है, जो हमारा संघवाद है, मैंने जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें क्या केंद्र को और राज्य को सबको बराबर का हक है अपना ये के लिए, वो सब खत्म हो जाएगा, ये पूरा एक संघ टाइप का बन जाएगा, माने केंद्रीय महत्वपूर्ण हो जाएगा, राज्य गौण हो जाएगा। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं अपने विपक्ष में, क्या बोल रहे हैं अपने तर्क में। इस बार क्या हुआ, मैं इसीलिए बात बोला क्योंकि कल भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र, उसको नाम रखा संकल्प पत्र। अकलीम फरहीन की मम्मी जो है आज जाएगी घर में, बेटा देखो ना क्या ये बोल रहा है कि एक देश एक चुनाव इन लोग करवाएंगे भाजपा वाले, यूनिवर्सल सिविल कोड लाएंगे, बोल रहे यूसीसी लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। क्या है बेटा, क्या है चुनाव का, क्या लफड़ा क्या है करके। अब अकलीमा वहां क्या करेगी, अरे मम्मी वो तो कुछ लोग बोल दिए, वो बोल दिए, अरे बोलने से काम चलेगा क्या। उसकी मम्मी तो पूछेगी बेटा क्या है करके, वो सोचेगी युवा में पढ़ रही है मेरे बच्चे, पूछ सकती है ना, क्या बोलेगी। बात समझे ना, इसीलिए तुम लोग हर चीज के लिए, पीएससी का पढ़ाई ये नहीं होता है। तुम लोग आज भी मैं देखा, इतना दुख लगा, आज पहले की तरह वही जगन्नाथ जयलक्ष्मी बैठे हुए हैं, अकलीमा फरहीन अलग बैठे हुए हैं, तुम लोग अलग, कुछ लोग वहां, 3 लोग बैठे हुए, 3 लोग ऐसे। क्लास में टीचर नहीं आए ना, तो सोचो तुम लोग का किस्मत खुल गया, उस दिन तुमको ज्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा, ये समझ लो। बात समझे ना, क्योंकि मेरा जैसा कोई बताने वाला नहीं है ना। आदमी क्या करता है मालूम है, क्लास में टीचर आता है तो क्या करता है मालूम है, टीचर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है मालूम है, वो कुछ तैयारी करके आता है, रट उठा के, पढ़ पुढ़ा के, समझ के आता है, प्रेजेंटेशन में इसके बढ़ के वो आके वो यहाँ उल्टी कर देता, हम उल्टी को तुरंत लेके रख लेते अपने पास। तो तुम्हारे अंदर कैसे मौलिक विचार आएंगे, है ना, मौलिक विचार कैसे आएंगे, बताओ ना। अभी मेरे को बोला क्लास में, यहाँ पर मेरे को, यहाँ पर ये जो आज तुम लोग फीस दे रहे हो, ये सब उसी के लिए काम है, किराया देने में, बिजली लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, ये बोर्ड है, इसके लिए मेरे को पैसा दे। मेरे को जो है ना, एक नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा एक हिंदू संगठन मेरे को बोला कि आप एक काम करो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ और नाम आप युवा रखो, काम चलाओ, सब कुछ करो, हमारा ये रहेगा, हमारा ये विंग के तौर पर आप काम करोगे। मेरे लिए कितना आसान था, मेरे को कोई मेहनत करना नहीं पड़ता, सारा पेपर में हम ऐड दे देते। यहाँ तो 100 बैठने के लोगों को जगह नहीं होता, इतने भर जाते हैं यहाँ पर। प्रचार ही तो करना था, प्रचार भी क्या, बल्कि उसको दुष्प्रचार बोलते हैं, झूठा चीज। हमारे क्लास का बच्चा पढ़ा हुआ को यहाँ का सबसे बड़ा कोचिंग वाला अपना दिखा रहा है कि वहां पढ़ के निकला है, क्या बोलो, पीएससी में पास किया, क्या बोलो। जो खासकर नीट का और इस सब का, आईआईटी जेईई का एडवांस का रिजल्ट आता है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कोचिंग वाला बोलता है ये भी पढ़ा, वो उसका वो भी पढ़ा, तो सब कैसे पढ़ लिया रे भाई, एक ही कोचिंग वाला सब फर्स्ट सेकंड थर्ड वहीं से कैसे हो गए, हर कोचिंग से पढ़ लिए उन लोग, कैसे ऐसे होता है ना। तो ये क्या होता है कि हमको जो है ना, इसीलिए हम बोले वो सब हमको इसमें ये नहीं करना है, हम बोले नहीं, हम नहीं करेंगे,
हमको तकलीफ उठाना मंजूर है। अभी इफ्तार में भी अभी फरहीन इसको क्या पता रहे हो, मेरे को कितने लोग मैंने विरोध किए कि साले ऐसा है वैसा है, कमीना है, ये ऐसा है, मेरे को कितना गाली दिए, मैंने कितना पीठ पीछे मेरे को ये किए, मैंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए। फिर वही है कि अगर हम जब ये कर रहे हैं, हम जब हाँ यही विरोध कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मैंने क्यों मुसलमान के लिए कर रहे हो। अभी जैसे अम्बेडकर जयंती करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों अम्बेडकर जयंती हुआ, उसका ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा इस टाइप के लोग हैं समाज में। समझे ना, जितना मैं बताया ना, मेरा करना नहीं, जो आने वाले का हवा गुल है। अभी यहां आ गए कि सरकार है क्या कर देगी नहीं कर देगी, हमको ऐसा कैसे सोच, इतना आसान नहीं होता करना है। तो हम लड़ते हैं, मैंने हम ये नहीं कर, क्योंकि मेरा मौलिक विचार है, मेरा कहने का मतलब मैं किसी को पराया नहीं समझता, है ना। जब पैदा हुआ, अभी मैं फरहीन के घर में पैदा हो जाता तो मैं मुसलमान हो जाता, फरहीन मेरे घर में पैदा हो जाती हिंदू हो जाती, उसमें इसका और मेरा बड़प्पन क्या है बताओ ना, कुछ है क्या कि हम बचपन से सोच के रखे थे हम तो हिंदू ही पैदा होंगे, हम गर्व से कहो हिंदू है ऐसा बोलेंगे करके हम सोच के पैदा हुए थे क्या। वो तो जिस घर में पैदा हो गए, घर में माँ पिताजी जो मान रहे हम भी वही मान रहे हैं। तो बड़प्पन क्या है इसमें, क्या किस चीज के लिए हम लोग घमंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे कमिश्नर साहब आए आज ही, मैंने उनके साथ भी ये हो रही थी, वो बोले कि जब हम बोले कि कुरान में लिखा हुआ है और इस तरह का बात, वो बोले कि भाई हम जब आम खाते हैं और आम का छिलका को बाहर फेंक, अभी आम आ रहा है महंगा, अभी नया सीजन के शुरू में आम महंगा है, हो सकता है तुम लोग के घर में खाए होगे, फरहीन के घर में अभी ईद उद में खाए, मेरे घर में तो अभी तक आम आया ही नहीं, हम भी नहीं खाए। तो मान लो जो आम खाया छिलका फेंका बाहर में, जो पड़ोस में रहने वाले बच्चे सोचते हैं अरे यार क्या स्वाद आता होगा आम में, कितना अच्छा रहता होगा, काश हमको भी मिल जाता है कि नहीं। हमारे ही क्लास के एक बच्चा जो है, वो जो है ना, वो झूठा फेंका रहता था, आम खा के सड़ा हुआ आम फेंक देते ना आदमी, तो उसमें से बिन के बेचारा उसमें से थोड़ा अच्छा पोर्शन खाता था। सोचो ऐसे भी। तो उन्होंने आज हमारे साहब ने वही बताया कि भाई कुरान में बात का भी ये है कि भाई हम किसी को हम ऐसा काम ना करें कि उसके मन में, या तो हम उसके लिए भी ला दें। अभी जब हम लोग जो है ना, असली में क्या है, ये कमीने लोग हैं दोनों बच्चे इन लोग, और उसी तरह वो आयान फैजान टाइप पूछ लो, इन लोग तो थोड़ा बहुत अच्छे और महाकमीने। अरे बता, इन लोग बताते ही नहीं कोई चीज। ये रमजान का जो महीना चल रहा ना, सिर्फ खाना भूखे रहने का समय नहीं है। इसमें क्या है, आपको ये कोशिश करना है कि आप जैसे ईद मनाओगे, अभी जैसा फरहीन जैसी ईद मना रही वो नहीं है। फरहीन को होना चाहिए कि कोई जो है जिसके पास कपड़ा नहीं है ये नहीं करे, उसमें कुरान में लिखा हुआ है बात को कि भाई जो कोई नहीं पहन पा रहा, देखो कोशिश करो कि वो जो है ना, वो भी ईद जो है ना खुशी से मना पाए। ऐसा कुछ नहीं है रे भाई, कब तुम करोगी तो ऐसा, तुम लोग तो और नहीं करोगे उस समय, ये सब जो नहीं कोई नहीं करता है। मैं बोला ना, वो हम लोग वैसे सोचते हैं, ये सब जो है ना, तब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तुम लोग भी ऐसे ही सोचते हो क्या कि हम जब कर लेंगे तो ऐसा कर लेंगे वैसा होगा करके, कोई नहीं करता है। जब युवा में भी आते हैं ना बच्चे लोग, तब यही बोलते हैं कि सर हम आपके लिए तो जान दे देंगे। अब युवा में पूछो ना कि युवा से हम जुड़े रहेंगे, ये करेंगे वैसा होगा, जैसी जॉब हो जाता है, कार्तिक को जैसा जॉब हो जाएगा उसको लगेगा अरे यार अब तो पढ़ाई जॉब हो गया, हम तो अपने दम पर हासिल कर लिए, अब हमको मेरे लाइफ में क्या बचा है। ये नहीं रहेगा कि कार्तिक ये नहीं सोचेगा मेरे पड़ोस में यार बच्चा, उसको भी हम आगे बढ़ा दें, कम से कम बता। अभी तो नहीं बोल रहा, उस समय तो और नहीं बोलेगा। उस समय क्या करेगा, सबसे पहला काम शादी करेगा। इसीलिए क्या है ना, हमारे सोसाइटी में ये बोला जाता है कि खर्चीली शादियां, शादी खर्चीली करें। इस्लाम में बहुत मनाही है इस सब चीज के लिए। अभी हमारे यहाँ पर क्या है, वो सगाई का रस्म, सगाई होगा, प्री वेडिंग शूट होगा,
ये सब होगा। अब धीरे धीरे कई समाज इसको, इस्लाम में तो सगाई उगाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन आज ही मुसलमान लोग भी कर रहे हैं, है ना। कौन सा जो हमको अच्छा लग रहा है वो ले लेंगे, जो खराब लगेगा वो हम नहीं लेंगे, ऐसा टाइप का है। क्या भाई हम सच्चा मुसलमान है? तो मुसलमान वो है कि हम है? मैं तो एक दिन एक ईसाई को भी बोला मुझे, तुम ईसा मसीह तुम मानते हो, तुम सच्चे ईसाई हो, हम नहीं मानते, लेकिन हम जो बात उन्होंने बोला उसको हम अपनाते हैं लाइफ में, उसको अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं। बताओ, अगर खुदा कोई ऊपर में होगा तो अकलीमा फरीन को इसलिए कि इन लोग नहीं नहीं बड़े होंगे तो करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं करके करेंगे, तब तो करेंगे कि मेरे लिए कोई वो मैंने जन्नत नसीब करेंगे कि इन लोगों को देंगे? बताओ, कि इन लोग खाली रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं करके, है ना। ऊपर वाला यही बैठा हो कि नमाज ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है कि नहीं। भगवान तो वही देखता है ना कि तुम पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, अगरबत्ती जलाए कि नहीं, नारियल फोड़े कि नहीं, ये किए कि नहीं, वो थोड़ी देखता है कोई भगवान। अभी भी इन लोग ये कर सकते थे, जैसा अभी बोल रहे कि फरहीन बड़े होंगे अभी माँ बाप परिवार, अरे भाई तुम्हारे घर में खाना बना, कुछ बना, तुम कितने लोगों को बांटे? मैंने, तुम लोग नहीं, तुम सुमा तुम सुन, तुम तो कुछ नहीं, तुम लोग तो कुछ नहीं करते हो। देखो क्या है, खर्च नहीं करना है रे भाई, सुन रे भाई, तुम तो और नहीं करोगी, तुम तो माँ कंजूस लेके, तुम तो वकलीमा बल्कि कर भी देगी, लेकिन तुम्हारे साथ रह के वो भी बिगड़ गई है अभी। मैंने क्या है, मेन क्या होता है ना, तुमको जो करना नहीं है रे भाई, तुमको इस समय जो तुम्हारे थाली में जितना आया है उसी में से थोड़ा अपना खाना है, बाकी को हम दूसरे को दे देना। हम आधा पेट खा लें, ये नहीं कि हम ही एकदम चबा लिया, हड्डी हड्डी उड्डी सब निकल के भी खा लिए, ताकि वो हड्डी का टुकड़ा का भी फेंकना ना पड़े, उसको भी निकल लिए, चलो किसी को क्यों देंगे वो करके। और बोल रहे कि बड़े होंगे तो करेंगे। प्रज्ञानंद बताओ तुमको, क्या बड़े होगी तो ये लड़की करेगी? कौन परिवार से? गायत्री परिवार से। अच्छा, तो विनय बताओ, तुम बताओ। मैं कहां बोला रे विनय, तुम बताओ रे भाई, मैं कहां बोला इसमें कि अब शिवम भी को भी बहाना मिल गया कि भाई मैं भी नहीं खाता हूं बोलने के लिए। मैं साला कहां पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो खाना है उसमें से जो तुमको दिया तुम आधा पेट खाओ, लेकिन कोई भूखा है उसको खिलाओ। इसीलिए क्या बोला हमारे कमिश्नर साहब जो आए थे, उन्होंने क्या बोला, तुम लोग तीन लोग बेचारे दोनों नहीं आए थे, बाकी प्रज्ञानंद भी नहीं आया उस दिन, बिना तुम आए थे क्या? आए थे। उन्होंने क्या बोला इसमें यह है कि जो रोजेदार रोजा रखता है उसको भी, जो तुम अगर तुम उसको रोजेदार को भी खिलाते हो तो, हमारे कमिश्नर साहब कुरान में लिखी हुई बात है, बोला कि रोजेदार को भी अगर तुम खिलाते हो तो रोजेदार का जितना उसका ये है, उसका जितना पुण्य का अच्छाई है, पुण्य मिलेगा भगवान को, वो तुमको भी खुदा उतना बरसा। मैंने कार्तिक ने कुछ बना के लेके आया या जयलक्ष्मी ने बना के लेके आया, ये नहीं कि जयलक्ष्मी काम छोड़ के हम सजने संवरने में टाइम लगा रहे हैं, मैंने यहाँ आके जल्दी सेवा करेंगे, वो नहीं, सजने संवरने में वो सोच रही कि हम हीरोइन है, मेरे तो एकदम भगवान इतना खूबसूरत चेहरा और इतने सारे अच्छा ये दिया कि हम हीरोइन बन जाए। यहाँ पर लोग देखो कैसे क्या सोच रहे, क्या मिलने वाला यहाँ पर आके उसको छोड़ के हम सज संवर रहे हैं, है ना। तो उसमें बोला, क्यों बोला, तो तुमको खुदा नहीं देगा क्या? अगर किसी ने हमारे यहाँ विनय करके लड़का था, ये विनय ने दूसरा विनय, उसने बोला सर हम रूह अफ़ज़ा बना के लेके आएंगे, तो उसको नहीं देगा क्या? या नहीं नहीं तो हिंदू है, खुदा बोले मारो इसको नहीं देंगे, ऐसा है क्या? है ना, यही यही बात हमको समझना है। धर्म का जो एसेंस है ना, यही ब्यूटी है। ईद का मतलब ये नहीं कि फरहीन टाइप का कि हम ड्रेस अपना खरीद लें, ऐसा नहीं। हम अगर 10 खरीद रहे हैं तो 10 में 4 ही खरीदें, और 6 ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा नहीं, खरीद नहीं पा रहे उन लोग वही पुराना कपड़ा पहन के ईद मनाएंगे, उनको हमको देना है। आप फरहीन क्या वो सब छोड़ दी, 10 का जगह 12 ले ली, लड़ झगड़ के रो धो के, समझे ना। और बाद में बोल रही कि बड़ी होंगी तब करूंगी, बड़ी को तो करेगी क्या योगेश? हाँ,
हाँ, बोलो बोलो ना, सब देखो, बताओ रे भाई, बताओ। नहीं नहीं, वो तुम लोग छोड़ो ना, ये फरहीन उससे डायरेक्ट किससे पूछ रही, योगेश से? योगेश सोच रहा मेरा आज क्या किस्मत हो गया, वो आज रात को सो नहीं पाएगा। इतने लोग हैं मेरे ऊपर, क्यों लड़की फिर गई करके। उन मेरे को नहीं बताओ, फरहीन को बताओ, फरहीन मैं। हाँ, हाँ, देखो यही होता है, देखो क्या होता है ना। नहीं रे भाई, बिन योगेश समझो, वही फरहीन बहुत अच्छा समझी, तुम लोग नहीं समझे। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग घर में खाना बनाए, है ना, जयलक्ष्मी घर में वही होता है, खाना बनाए, खा लिए, अब रात को क्या करेंगे, फेंकना है। तो जयलक्ष्मी की माँ बोली कि देखना बेटा, कोई अगल बगल होगा तो उसको जाके दे आकर के। वो दान है क्या? वो दान है? वही फरहीन बोलना चाह रही। दान वो नहीं है कि हम पहन लिए, शर्ट पहन लिए, यहाँ फट गया, वहां दाग लग गया, है ना, जगन्नाथ होली का रंग मेरे ऊपर डाल दिया तो दाग निकल ही नहीं रहा, अब हम इसको बोले कि अब हम यार किसी को दे दो इसको। जब बाढ़ पीड़ित के बारे में आएगा, उसके बारे में आएगा, हम कपड़ा, कहीं वस्त्र दान होता है, ठंड में आता है, उसमें देते हैं। वो दान थोड़ी है, उसको दान बोलेंगे क्या? तुम्हारा पना हुआ वैसे नहीं, तुम जो तुम्हारे लिए दान का मतलब क्या होता है? जो अपने सबसे प्रिय वस्तु का। नहीं नहीं नहीं, लड़के सुनो ना, लड़के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड़के जो है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं लड़कियों को पढ़ाता हूँ, लड़कियों को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि लड़के उस लायक नहीं है, क्योंकि लड़कियों का अंदर जो सोच है ना, वो लड़कों में नहीं आएगा। देखो भगवान जो है ना, मैं तुम लोग को बता रहा हूं, तुम लोग बात समझो। तुम लोगों को जो चीजें दी है भगवान ने, है ना, तुम लोगों को जो चीज है, लड़कों को नहीं दिया है। एक लड़की जब माँ बनती है ना, जब तुम पैदा हुई होगी, जब अकलीमा पैदा हुई, तुम्हारी माँ को जो है ना 20,000 हड्डी टूटने का दर्द हुआ, अगर सिजेरियन नहीं नॉर्मल हुआ तो। सोचो, अगर बोला जाता है उसका एक नाप है, माप है, उससे आधे के आधे में भी अगर किसी को हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा, मर जाता है। वो दर्द मैंने, वो दर्द औरत सहती है। क्यों लड़कों को नहीं दे दिया भगवान? औरतों को जगह लड़कियों, लड़कों को बना देता। समझ गए? लड़कियां जो कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते। तुम इस गलतफहमी में मत रहो। जब भी बदलाव आया है समाज में, लड़कियां ही की है। समझ गए ना? हमेशा याद रखो, तुम लोग जो कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। मैं भी जो एक अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूं तुम लोगों को, हालांकि लाइव में बोलना ही नहीं चाहिए इस तरह की बातें, और खासकर ऐसा अश्लील बातें। मैं जब प्यार करता था, ये करता था, तब जब बात ये हुई कि चलो अब भाग जाते हैं, चलो अब शादी कर लेते हैं, तो मैंने यही किया कि जिसको मैं बहुत ज्यादा दिल से, दिलो जान से पसंद करता हूं, उसके लिए मैंने कोशिश किया कि मेरे से बेहतर कौन होगा, उसके साथ मैं उसको लाइफ में उसको जोड़ने का प्रयास किया। इसीलिए आज क्या है, इसीलिए कई बार, मैंने, तुम लोग बहुत छोटे हो इसलिए बात को समझ नहीं पाओगे, इसीलिए बार बार मैं एक डायलॉग यहां पर बोलता हूं क्लास में, तुम लोग का दिमाग से बहुत ऊपर से चला जाएगा। लड़की का तन तुमको मिल जाएगा, मन नहीं मिलेगा। तन बहुत आसान है, मैंने, तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे, 10 साल बाद ये बात समझोगे, अभी नहीं समझ पाओगे, है ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम, तुम लोग को क्या है, तुम लोग कुछ भी नहीं हुआ तो भी तुम लोग और 1-2 साल ऐसी बेकार बेरोजगार रहोगे, कहीं प्राइवेट, घर वाले बोल देंगे शादी कर दो, और कोई ना कोई लड़की बेचारी गांव में, इसमें, उसको तो शादी हो ही जाएगा तुम लोग साथ। और शादी जैसे हो जाएगा, चाहे लड़कियों के साथ, अभी यहाँ जो हमारी लड़कियां बैठी है, चाहे लड़के बैठे, क्या होगा, शादी जैसा हो गया, दूसरा काम छोड़ के सबसे पहले हम कपड़ा खोल दें, वही कर। बात समझे ना? तो शरीर तो मिल जाएगा, मन नहीं मिले। मन के लिए क्या है, वो कमाना पड़ता है, वो शादी से नहीं हो। इसीलिए आज जो जो भी मेरे साथ जितनी भी लड़कियां जुड़ी हैं लाइफ,
है ना, उनके पति को जो चीज मालूम नहीं है या बात नहीं है वो मेरे को पता है। आज भी टिल डेट, आज भी मेरे साथ वैसे ही, शादी हो गया, बच्चे हो गए, सभी हो, उन लोग अगर कभी उनको लगा कि ऐसा कोई दिल की बात बोलना है तो मेरे साथ ही शेयर करें। यही कमाया है, या तो शरीर, या तो मैं तन कमा लेता है, या तो मन कमा लेता, दो में से एक मिलना। इसीलिए आज जो तुम देखोगे कि बाहर में जो है ना, कभी सम्मेलन हो, बाहर में हो, कुछ भी हो, चुटकुले जो है पति पत्नी पर ही सबसे ज्यादा है। क्यों? भाई शादी हो गया, सब कुछ है, पति को जो चाहिए पत्नी को मिल गया, पत्नी को जो चाहिए पति से मिल गया, है ना, तो क्या है? अभी जब तक हम लोग शादी नहीं हुई, तुम लोग के दिमाग में पढ़ाई उड़ाई, अभी जयलक्ष्मी, तुम लोग क्या है दिमाग में? सेक्स सेक्स सेक्स, सारा यही भरा रहता है। तो फिर जब सेक्स मिल गया तो फिर तो आप बहुत आराम से खुशी से रहना चाहिए। फिर क्या कारण है औरत भाग जा रही है, कोई आदमी कुछ कहीं और भाग जा रहा है, फिर आदमी औरत को मार दे रहा है, क्यों हो रहा है सब? इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार जो है ना, मैंने ये जो है हम लोगों को चर्चा इस तरह की करनी चाहिए। इसीलिए संडे क्लास में बोलता हूं चर्चा करो, बात करो, है ना। बताओ कौन सा कोचिंग में, यहाँ रायपुर में या इंडिया के कौन से कोचिंग में सेक्स के बारे में बात होता है? बताओ कौन टीचर के मुंह से तुम लोग सुने? तुम लोग अपने माँ पिताजी के मुंह से कब सुने? बड़े भाई के मुंह से, भैया के मुंह से कब तुम्हारे साथ बोले सेक्स के बारे में, कब बात किए? जो सबसे लाइफ का इंपॉर्टेंट चीज है उसी पर हम लोग बात नहीं कर रहे, उसको छुपा के रख रहे। और इसीलिए तमाम तरह की गंदगियां, जो तमाम तरह की चीजें जो है आदमी जो है हो रहा है, हम खुल के ये करने नहीं दे रहे, हम खुल के बात नहीं कर रहे हैं, हम खुल के घूम नहीं रहे, कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। हम लड़कियों पर तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन से क्या होता है? कभी फरहीन से टाइम मिलेगा तुम लोग ऐसे, जैसे सर लोग नहीं आएंगे ना उस दिन बात करना। रिस्ट्रिक्शन से क्या होता है? जितना हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उतना ज्यादा स्थिति खराब होती है। अभी फरहीन अकलीमा घर से निकल रही तो तमाम इनके मोहल्ले में सब लोग इनको बुरा बोलते हो। फिर कल के दिन लड़के लोग भी, मान लो अकलीमा घर में जब बुलाते हैं तो हम लड़के लोग भी जाते हैं, तो और देखो यही लड़कों लोग साथ रहते हैं। लेकिन जो घर से नहीं निकलती है ना, वो लड़की ज्यादा करप्ट है बजाय इसके। क्योंकि बाहर जब हम लोग ऐसे निकलते हैं, बात करते हैं ना, तो हमारे मन में कोई खराबी नहीं आती। मैं क्यों इस क्लास में, तुम लोग आज देखो ऐसा बन गया, आज पता नहीं संजोग क्यों ऐसा हुआ, मेरे को भी मालूम नहीं। जैसे कभी हम ऐसे इस तरह से नहीं करते हैं कि लड़की लोग एक तरफ, लड़के लोग एक तरफ। आज तुम लोग ऐसे बैठ गए हो, है ना, इसीलिए मैं ऐसे नहीं बैठाता हूं। क्योंकि हम लोग जब भी ऐसे करते हैं ना, जब भी नहीं बोलेंगे, क्या होगा, कार्तिक के मन में हमेशा लड़की लड़की लड़की, पढ़ाई किताब भी पढ़ रहा लेकिन लड़की लड़की लड़की, वैसे सीखा भी जो है, जैसे किताब भी पढ़ रहा लेकिन लड़का लड़का लड़का, बस यही दिमाग घूम रहा है। जब बगल में बैठेगा, बात करेगा, दोस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई बड़ा खराबी नहीं है। हम बोलते हैं रात हो जाएगा तो नहीं आ सकती, बाहर जाएगा तो नहीं हो सकता, कोई आदमी इंतजार करेगा क्या इसके लिए? समझ गए बात को? इसीलिए मैं बोलता हूं ऐसे मौलिक विचार, ऐसा चर्चा आपस में करो, बात करो। और अभी भी तुम लोग का ये चर्चा है दान वाला, फरहीन को इतना बोले कि देखो फरहीन, योगेश से तुमसे फरहीन इससे पहले कभी बात की थी, शिवम तुमसे, लेकिन देखो आज बात की तुम लोग। यही तो मेरा उपलब्धि है कि तुम लोग के मन में मैं हथौड़ी लेके, मैं बोला ना क्लास आता हूं इतना बड़ा हथौड़ी लेके आता हूं, सर में दे मार मारते रहता हूं। क्लास में इतना बार फरहीन का नाम क्यों लेता हूं? कि कम से कम कुछ तो बोले, मुंह से निकले। कल कोई यश भी बोल रहा था, सर आते हैं बार बार नाम लेते रहते, बार बार नाम, उसने पकड़ लिया उसको। नाम इसीलिए लेता हूं कि ताकि कम से कम वो आदमी, कम से कम उसको लगे हम बोले कर। नहीं से हम लोग के स्टूडेंट में क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मालूम है? अभी मैं जैसे तुम लोग की तरफ देख के बोल रहा, तो योगेश क्या सोचेगा मालूम है? मेरे लिए नहीं सर बोल रहे, शिवम के लिए बोल रहे हैं। शिवम क्या सोचेगा? नहीं मेरे लिए नहीं, कार्तिक के लिए बोल रहा। मनीष सोचेगा प्रज्ञानंद के लिए बोल रहा, वो विनय सोचेगा प्रज्ञानंद के लिए। वही बेचारे जगन्नाथ आज तक वैसे ही सोच रहा, मेरे लिए नहीं सर कभी नहीं बोला, वो दूसरे के लिए बोल रहा करके।
समझ गए? ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट। अरे बाप रे, तुम लोग जो है ना मेरे को मरवाओगे, मैंने जो है तुम लोग जो है ना तुम लोग बहुत बेकार